ये तो अभी है कि चलो कांग्रेस का माहौल बन रहा है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, हमें मौका मिलेगा, हम लोगों के काम करवाएंगे। आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी चुनाव लड़ने के लिए, आप भाजपा को भी कर सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया? क्या आपकी सोच शुरू से ही कांग्रेस पार्टी की नीतियों के साथ मैच करती थी या फिर अभी हुआ है ये? मेरे हल्के में नशा बहुत ज्यादा है, पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा नशा अगर आप देखें तो मेरे हल्के में केमिकल नशा चलता है। और अगर नहीं काम करवाए तो हमारी आवाज भी, हम सवाल करने की हमारी आदत है, वो करते रहेंगे। पत्रकारिता करते हुए 15 साल हो गए हैं, लेकिन एकदम से चुनाव लड़ने की इच्छा कैसे जागृत हुई मन के अंदर? तो क्या आपका चुनाव का असर आपकी पत्रकारिता के ऊपर पड़ेगा? आपने क्या सोच रखा है इसके बारे में? आपने उनके खिलाफ आवाज उठाई है, क्या वो आवाज अब उठती रहेगी? सर्वमित्र की आवाज आज तक दबी नहीं है, झुकी नहीं है। सर्वमित्र के ऊपर प्रेशर बनाने की बड़ी कोशिश की गई, आप देखिए, लेकिन सर्वमित्र झुका नहीं, सर्वमित्र बिका नहीं, सर्वमित्र आज भी कायम है और ऐसे ही रहेगा। हरियाणा खबर 18 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। इंद्री हलके के अंदर मौजूद हैं, यहां से दीपेंद्र हुड्डा यात्रा निकालने वाले हैं, लेकिन यात्रा से पहले आपकी एक खास मुलाकात करवाते हैं। नाम है सर्वमित्र कंबोज, द मसला चैनल चलाते हैं हरियाणा से, पिछले लगभग 15 सालों से वरिष्ठ पत्रकार है हरियाणा के अंदर। लेकिन ताजा ब्रेकिंग तो आपको पता चल गई होगी, रानिया हलके से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ विशेष चर्चा के लिए तैयार हैं सर्वमित्र जी। सबसे पहले आपका स्वागत है हरियाणा खबर 18 पर। बहुत, और जो भी आपके दर्शक हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पत्रकारिता करते हुए 15 साल हो गए हैं, लेकिन एकदम से चुनाव लड़ने की इच्छा कैसे जागृत हुई मन के अंदर? नहीं, मैंने सिस्टम को देखा और अपने हलके को देखा, अपने हलके के जो लोग हैं उनको देखा, हालात बहुत खराब हैं। तभी मैंने फैसला किया है कि अब राजनीति में आकर जो मेरे हलके के काम हैं उनको करवाने हैं। मेरे हलके में नशा बहुत ज़्यादा है, पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा नशा अगर आप देखें तो मेरे हलके में केमिकल नशा चलता है। तकरीबन 1 क्विंटल जो केमिकल नशा, सिरसा क्योंकि पंजाब से जुड़ा हुआ है, वहाँ तो पंजाब से असर आ रहा है, पर कैसे लगता है आपको? नहीं, कोई पंजाब का असर नहीं है। ये तो आप देखिए कि कोई रोक ही नहीं रहा है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो दावा तो बड़ा करते थे। पिछले इलेक्शन में आप इनको सुनो, इनके भाषण सुनिए, ये कहते थे हम नशा खत्म कर देंगे, लेकिन हुआ क्या? बढ़ गया। आप वहाँ देखिए, हर घर में जो युवा हैं वो चिट्टे का शिकार हो गए हैं, वो ड्रग्स का शिकार हो गए हैं। एक घर से 2-2 युवा जो हैं वो चले गए इस दुनिया से। कई घरों को ताले लग गए, ताले, मैं आपको, ये हालत है मेरे हलके की। तो जब मैं वहां देखता हूं, मैं स्टोरी करने भी गया था स्पेशल वहां पर, उन परिवारों को देखा मैंने, तो बड़ा दुख होता है कि ये क्या हालत बना दी है मेरे हलके की। मेरे हलके की जमीन बहुत उपजाऊ है, लोग बड़े मेहनती हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे हलके की हालत इन्होंने ये बना दी। तब मैंने फैसला लिया है कि अब आना चाहिए, चुनाव लड़ना है, जीतना है, विधानसभा पहुंचना, उस हलके के मसले उठाने हैं और वहां के हक जो है वो लेकर आने हैं, नशा खत्म करना है। चुनाव लड़ने की घोषणा करने से पहले आपने अपने जो हलके के लोग हैं, क्या उनके साथ कुछ विशेष चर्चा हुई थी, कुछ बैठक हुई थी, क्या कुछ हुआ था पहले? नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। बस मन में आया कि अब उतरना है तो उतरे हैं, लेकिन घोषणा करने के बाद पूरा जो मेरा हलका है, हालांकि पूरे हरियाणा से समर्थन मिल रहा है, लेकिन मेरे हलके के लोगों में एक जोश है, उत्साह है कि कोई उनके लिए आया है। उन्होंने मेरे काम को देखा हुआ है, मसले जो उठाए उनको देखा हुआ है, उनको लगता है कि कोई आया है जो उनके हक की बात करेगा, विधानसभा में जाकर हक की बात करेगा, ना सिर्फ बात करेगा बल्कि लेकर भी आएगा। उनको मेरे पे विश्वास है। तो आज आप देखिए कि पूरे रानिया में चर्चा है सर्वमित्र की कि ये हमारे कुछ करेंगे। वैसे तो सर्वमित्र की पूरे हरियाणा में चर्चा है। हाँ, चर्चा बहुत है और पूरे हरियाणा से समर्थन मिल रहा है। लोग कहते हैं कि हम आपका चुनाव लड़ने के लिए आएंगे, हम 5 गाड़ियां लेकर आएंगे, हम इतनी टीम लेकर आएंगे, आपका चुनाव लड़ना है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा जो है वो विधानसभा में पहुंचे, तो पूरे हरियाणा से। हालांकि चुनाव हर कोई लड़ सकता है, एक आम आदमी चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकता है, लेकिन पेशे से आप पत्रकार हो और आपको नहीं लगता कहीं अगर चुनाव में जीत गए तो ठीक है, अगर कहीं ऐसा हो गया, कुछ अनहोनी हो जाती है, तो क्या आपका चुनाव का असर आपकी पत्रकारिता के ऊपर पड़ेगा? आपने क्या सोच रखा है इसके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज हर आदमी जर्नलिस्ट है जिसके हाथ में कैमरा है और वो किसी भी समस्या को उठा रहा है, तो मैं कहता हूँ हर वो बंदा पत्रकार है, ठीक, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। हमने मसले वहां पर भी उठाए हैं, यहाँ पर मौका मिलेगा तो यहाँ पर भी उठाने हैं नेचुरली, नहीं तो फिर जो भगवान की मर्जी है वो देखा जाएगा। हालांकि आपको देखा गया है कि आप भाजपा सरकार के जो भी काम थे या कुछ भी मसले थे उनको लेकर सजग रहते थे। अगर कोई भी सरकार कुछ ना कुछ गलत कदम उठा रही है या फिर नीतियों में बदलाव कर रही है जो कि जनता के लिए सही नहीं है, आपने उनके खिलाफ आवाज उठाई है, क्या वो आवाज अब उठती रहेगी? बिल्कुल उठती रहेगी। देखिए, मैं तो मसला के उससे कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, देखो मैं तो सच के साथ खड़ा हूँ, प्लेटफॉर्म कोई भी हो,
मैं सच के साथ खड़ा हूँ, मैं मुद्दों के साथ खड़ा हूँ, मैं फैक्ट के साथ खड़ा हूँ। आप देखिए पूरे हरियाणा के कितने हर वर्ग के मसला हमने उठाया है, बुजुर्गों का, खिलाड़ियों का, जवानों का मसला, किसानों का मसला हमने सरकार के सामने रखा है। बहुत सारे मसलों का हल भी हुआ है क्योंकि सरकार देखती है, बहुत सारे मसलों का हल हुआ है, लेकिन सभी मसलों का हल नहीं होता। हाँ, अगर हम सिस्टम में आते हैं, राजनीति में आते हैं और हम पहुंचते हैं तो हमारे हाथ में होता है ऐसा कुछ कि हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर करने वाला होना चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यही सोच के आए हैं इधर। आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी चुनाव लड़ने के लिए, आप भाजपा को भी कर सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया? भाजपा के साथ नीतियां मिलती नहीं है। 10 साल आप देख ही रहे हैं हमने तो मसले जो उठाए उनकी नीतियां आपने देखी होंगी। हरियाणा का क्या हाल बना के रख दिया आप देखिए। इन 10 सालों में हरियाणा बहुत तरक्की कर सकता था, लेकिन क्या हुआ, खट्टर साहब खुद तो चले गए, लेकिन हरियाणा का हाल क्या कर गए ये आप देख लीजिए। उनकी पार्टी का भी हाल करके, हरियाणा का हाल करके पार्टी का भी हाल कर गए। अब तो सरकार जाने वाली 1 महीने की सरकार रह गई। क्या आपकी सोच शुरू से ही कांग्रेस पार्टी की नीतियों के साथ मैच करती थी या फिर अभी हुआ है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। एक पत्रकार जो होता है, पत्रकार की परिभाषा यही होती है कि वो एक तरह से विपक्ष का काम करता है। ठीक है, वो जो भी सवाल करेगा सत्ता से करेगा, नेचुरली सत्ता से सवाल करेगा। जो भी मुद्दे उठाने हैं सत्ता से सवाल करना, तो हमारा काम था कि सवाल करना। ठीक है, वो हम कर रहे थे। ये तो अभी है कि चलो कांग्रेस का माहौल बन रहा है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, हमें मौका मिलेगा, हम लोगों के काम करवाएंगे। काम करवाएंगे तो ठीक है, काम होने भी चाहिए, लेकिन आमतौर पर समाज में ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी चुनाव लड़ लेता है और वो जीत जाता है तो वो काफी बदल जाता है। एक मिनट भाई, तो वो काफी बदल जाता है, उसके सुर बदल जाते हैं, उसकी बैठने की जो काफी सारी चीजें बदल जाती हैं। आपके अंदर ये बदलाव देखने को मिलेगा या फिर नहीं? ना, आपको लगता है सर्वमित्र बदल जाएगा? हाँ, मुझे 15 सालों से देख रहे हैं, सर्वमित्र की आवाज आज तक दबी नहीं है, झुकी नहीं है। सर्वमित्र के ऊपर प्रेशर बनाने की बड़ी कोशिश की गई, आप देखिए, लेकिन सर्वमित्र झुका नहीं, सर्वमित्र बिका नहीं, सर्वमित्र आज भी कायम है और ऐसे ही रहेगा। चलिए, हम दुआ करते हैं आप अपने हलके में एक अच्छे से विकास करवाएंगे अगर आप जीते तो, और अगर नहीं काम करवाए तो हमारी आवाज भी, हम सवाल करने की हमारी आदत है, वो करते रहेंगे। आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं बहुत बहुत, और धन्यवाद टाइम देने के लिए। तो दोस्त, आप देख रहे थे हरियाणा खबर 18, मैं था आपके साथ राहुल अत्री। ये वीडियो आपको कैसी लगी और सर्वमित्र जी के बारे में जो कुछ भी आपके विचार आप सभ्य कमेंट के जरिए नीचे दे सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।